अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तलहा और आप देख रहे हैं फॉरेक्स प्लैनेट। सबसे पहले तो जो लोग नए हैं उनको वेलकम। और अगर जो लोग नए हैं तो वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इससे ये होगा कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया या अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले एक चार्ट है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले आते हैं हम उन सिग्नल्स पे जो आज हमने दिए हैं। आज हमने दो सिग्नल्स दिए हैं। एक ये गोल्ड सेल करवाया था 73 से और 70 इसकी टीपी थी। और ये देखें, ये रिज़ल्ट है हमारी ट्रेड के कि हमने जो सिग्नल दिया था वो 50+ पिप्स का टारगेट हिट हुआ और दो टारगेट हिट हुए। ठीक है, और इसके पहले भी हमने कुछ एनालिसिस सेंड किया था आपको कि देखें यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया जिसकी वजह से मार्केट सेल होगी। तो हम ऐसे ही सिग्नल देते रहते हैं। और ये दूसरा सिग्नल है जो हमने डे में दिया था, इसके मुताबिक हमने 80 से सेल करवाया था 77 तक। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो ये 77 वाली टीपी भी हिट हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने दो सिग्नल दिए थे और दोनों की टीपी हिट हो गई। और अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं 3 दिन की, तो मंडे को हमने 4 सिग्नल दिए, 3 हिट हुए। ट्यूसडे को हमने 5 दिए, 4 हिट हुए। और वेडनेसडे को यानी कि आज हमने 6 सिग्नल दिए, 5 हिट हुए, एक हमने अंदर ही कट लॉस करवा दी क्योंकि मार्केट ने हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब हम ऐसा करते हैं कि आते हैं उस चार्ट पे। तो ये वो सेल का चार्ट है, 80 से हमने सेल करवाया था, ये उसका चार्ट है। हम जो है वो सिग्नल चार्ट के साथ देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलें हम ऐसा करते हैं, एक दूसरा बनाते हैं और इसको हम रिमूव करते हैं कुछ इस तरह से और मूव करते हैं 1 घंटे की कैंडल पे। देखें, सबसे पहले H4 पे जाते हैं ताकि जो चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी आपको समझ आ जाए। देखें, बार बार स्ट्रक्चर वही है, कोई नई चीज़ नहीं है। मैं आज भी वही स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा जो मैं आपसे 4-5 दिन पहले करता आ रहा हूँ। देखें, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहीं पे दोबारा एक सपोर्ट लेवल ड्रा करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, की लेवल इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मिल रही है। अगर आप देखें, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से मूव होके आ रही है, ये वाली, मार्केट बार बार इसको रीटेस्ट कर रही है ऊपर से। और मार्केट के ऊपर से रीटेस्ट करने का मतलब ये है कि मार्केट इस लेवल को एज अ सपोर्ट बिहेव कर रही है। ठीक है तो आपको भी पता है कि अगर मार्केट बार बार इस लेवल को रीटेस्ट करेगी लेकिन ब्रेक नहीं करेगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट के बाय जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा ही हुआ है। देखें, मार्केट बार बार इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर रही थी। ये जो मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया बनाया है, मार्केट उसको रीटेस्ट करती रही, टेस्ट करती रही, और उसके बाद आज उसने एक बिग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और उसके बाद मार्केट जो है वो बाय होती गई। ओके, सो ये था पुराना पैटर्न। अब नया पैटर्न ये है कि हम दोबारा वही स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फेब लेवल लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से एक फिबोनाची का लेवल रिट्रेस करवाता हूँ यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक। ठीक है, अब आप इसके मुताबिक देखें कि जो मार्केट ने अगर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया जो कि है एरिया ऑफ 2685 का, ठीक है, 2685 का। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि ये एरिया ड्रा रहे। ठीक है, देखें, अब मार्केट ने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट किया और उसने उस एरिया को टेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। ठीक है, आलमोस्ट कुछ 150-200 पिप्स का ये मूव था। बट हमें ये पता लगता है, अगर हम H4 में जाएं तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने देखे बहुत ज़्यादा रीटेस्ट किया है। मार्केट बार बार नीचे से आ रही थी, ऊपर एक एरिया को रीटेस्ट कर रही थी, लेकिन उसने उस एरिया को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन है। ठीक है, वैसे ही आज कुछ हुआ है। अगर आप देखें तो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया, उसने क्या किया, मैंने आपको बताया ना, एक चार्ट मैंने आपको भी दिखाया कि हमने सिर्फ यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींची इस तरह से और देखा कि जो मार्केट है वो
इस ट्रेंड लाइन को बार बार रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। अब यहाँ पे एक बात और है कि जो मार्केट सपोर्ट यूज़ कर रही है वो है ये वाली रेजिस्टर। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये एक बीस्ट जोन है। बीस्ट जोन मैंने खुद ही एक नाम दिया हुआ है। उसके मुताबिक ये कि नीचे से ये रेजिस्टेंस ब्रेक बिहेव कर रही है, यहाँ से उसने रेजिस्टेंस बिहेव किया है, लेकिन ऊपर वाली साइड से ये इस एरिया को एज अ सपोर्ट ब्रेक कर रही है, ठीक है। सेलिंग हम तभी करेंगे जब एक बड़ी कैंडल देखें, जब भी मार्केट ने अपना जोन ब्रेक करना होता है ना तो वो बहुत ताकत लगा के आती है। देखिए यहाँ पे एक H1 की कैंडल ने बहुत ताकत लगाई, जोन को ब्रेक किया। यहाँ एक H1 की ताकत कैंडल ने बहुत ज़ोर लगाया, यहाँ भी इन्होंने ज़ोर लगाया, लेकिन वो जोन को ब्रेक नहीं कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट ने सेलिंग में आना है तो एक H1 की कैंडल हमें चाहिए जो इस जोन से निकले और ऐसे नीचे आके क्लोज हो, ठीक है। और फिर अगली कैंडल ऐसे जोन को जाके रीटेस्ट करे, ग्रीन होती है ना बाय वाली कैंडल, चले ठीक है, तो उसको रीटेस्ट करे, फिर हम यहाँ से सेलिंग कैच कर सकते हैं ऐसे। लेकिन मार्केट तब नीचे से ऐसे बिहेव करने जाएगी, ठीक है। अगर आप देखें तो अभी यहाँ पे सिनेरियो उल्टा है। मार्केट यहाँ से इसको रीटेस्ट तो कर रही थी, लेकिन उसने जब इस एरिया को ब्रेक किया, फिर उसने जब इस एरिया को ब्रेक किया फिर उसने इसे ऊपर से रीटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो बुलिश मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग नहीं नज़र आ रही यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि हम यहाँ पे हमने फिबोनाची का लेवल भी लगाया, जिसके मुताबिक अगला मार्केट का जो टारगेट था वो 2708 था, ठीक है। अब हम इसको रेड करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कल क्या करेगी, दोबारा इस जोन के ऊपर आके रीटेस्ट करेगी। 266 समथिंग 2665 का एरिया। मार्केट अगर बार बार इस एरिया को आके रीटेस्ट करे तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ से बाई लेनी है, ठीक है। और अगर आप इस एरिया से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करें तो हमारा जो कम से कम एरिया है, टारगेट है, वो 2695 है, ठीक है। क्योंकि हम एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ना, अगर हम इसी तरह एक सेल को फॉलो करें कुछ इस तरह से, तो देखें जो मार्केट ने रीट्रेस ली है वो बिल्कुल मेरे जोन के ऊपर ली है। इसका मतलब ये है कि दोबारा हमारे पास एक तो ये सपोर्ट जोन आ गया, दूसरा ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन आ गई। तो मार्केट के लिए यहाँ से सेल होना बहुत ज़्यादा हार्ड है। मार्केट क्या करेगी, यहीं से इसको रीटेस्ट करके यहाँ से बाय जा सकती है, और जो पॉजिटिव चांसेस हैं वो बाय के भी हैं। सेलिंग मैंने आपको बताई है, एक बड़ी कैंडल जब यहाँ से नीचे आके क्लोज होगी, कहीं भी हो सकती है वैसे, ये मैंने फॉर एग्जांपल एक कैंडल नीचे आके यहाँ पे आके क्लोज होती है, तो फिर आपने ध्यान रखना है कि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो, और फिर सेलिंग जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी ना, मैं आपको सेलिंग का बोलूँगा। हाँ, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपके पास ये रेड जोन बाय करने का एक अच्छा चांस है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये 2650 का एरिया है, ये एक अच्छा बाइंग एरिया है। देखें ये दो एरियाज़ मैंने आपको लगा दिए हैं बाय के। अगर मार्केट यहाँ से नीचे वाले एरिया पे आके लगती है तो यहाँ से बाय कर दें, नहीं तो जो पहली हमारी प्रायोरिटी है वो हमने यहीं से बाय पे रखना है, ठीक है। ये सिर्फ गोल्ड की मूवमेंट थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप लोग नए हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।